आइए अब हम देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने संधि प्रकरण का आरंभ किया था, उसमें जो कुछ सूत्र आए थे उन पर हम आज चर्चा करते हैं। पिछले के दिनों में हम लोग कहाँ तक देखे थे? उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे माने उपदेश अवस्था में, अच माने जो स्वर है वह स्वर कैसा? अनुनासिक। अनुनासिक स्वर की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। तो कैसा सूत्र है ये? संज्ञा सूत्र है। कल किसी ने कहा था कि ऋ प्रत्याहार नहीं समझ में आया, तो ऋ प्रत्याहार एक बार आज समझा देता हूं फिर से। बोलिए, इसको बोलते रहिए। आ ई उ री री का ए ओंग। आई औच नहीं, आई आई औच, आई औच। क य व र ट। लण ञ म ङ ड़ न झ भ ञ। घ ढ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ ठ च ट त व। क प य स र ह ल। अ ई उड़ रील री का ए ओंग आई औच ह य व र ट लण ञ म ङ ड़ न म झ भ ञ घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व। क प य स र ह ल। कितने हैं ये? 14। इनमें बताया गया था कि मतलब आदि जो अंत वर्ण है इनके साथ शुरुआत के इनमें से किसी एक वर्ण के साथ क्या मिलकर के बनता है? प्रत्याहार। तो जैसे मान लीजिए अड़ कह दिया गया, ये ड़ है, अड़ यह कह दिया गया, तो किन किन वर्णों का बोध होगा? अ ई उ। ठीक, इसका ग्रहण नहीं किया जाता है अंतिम वाले जो संज्ञक हैं। अच्छा ठीक है, जो जो नए आए हैं केवल उनसे प्रश्न है, इड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? बताइए। यहां तक काहे नहीं आएगा? वहां मैंने बताया था कि इणः सिद्धम लुंग लिटाम ध्वंगात, ये सूत्र है। इसी सूत्र में ही यहां से लेकर के यहां तक के वर्णों को परिगणित कराया गया है। यही कारण है कि इड़ प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा भावी वैयाकरण निकले जो इसका भी प्रयोग कर दे, इस
के माध्यम से कोई शब्द सिद्ध कर दे तो वो भी माना जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पाणिनि जी ने बताया है, इड प्रत्याहार में फिलहाल यही इतने वर्ण हैं, यहाँ तक हैवरट से इसके बाद तक जो लड़ है यहाँ तक, ठीक है। उसमें बताया गया था कि हकार आदियों में ये तो इतने क्या हैं, स्वर हैं। फिर कहते हैं कि हकार आदियों में, यानी कि ह या व र ल य म ङ इत्यादि में जो भी हैं व्यंजन, इनमें जो आकार है, ह में अ दिख रहा है आपको, हकार में जो आकार है केवल उच्चारणार्थक है, ठीक। उसके बाद लिखा गया है कि लण मध्य तु इत संज्ञक है। तो इधर कहे हैं कि हकार आदियों में आकार, तो यही आकार ग्रहण हो जाएगा। हकार आदियों में जो आकार है, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि मोहन को 10 रुपये दो, ठीक, और फिर कहते हैं सोहन को भी। तो यहाँ ये कहने का मतलब हो गया कि मोहन को 10 रुपये दो, फिर कहते हैं ना सोहन को, तो बाद वाले जो मोहन को 10 रुपये दो, ये शब्द तो अनुवर्तित होके आएगा ना। तो वैसे यहाँ भी है कि लण मध्य तु इत संज्ञकः, लण के मध्य में जो आकार है, अभी लण में क्या क्या है, ल है, अनुनासिक है, ये है, ठीक। इसमें ये जो है क्या है, इत संज्ञक है। इसका नाम क्या है, इत, इसका नाम इत है। संज्ञा माने नाम होता है। तो ये जब इत संज्ञक हो गया तो इसका मतलब ये भी इत संज्ञक है, ये लास्ट वाले वर्ण जितने भी हैं इत संज्ञक हैं, आप लोग जान रहे हैं ना। तो वैसे भी इसके मध्य में जो आकार है, यानी कि जो ये अनुनासिक युक्त आकार है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। लण मध्य इत संज्ञक है, यही कहता है कि लण के मध्य में जो आकार अनुनासिक युक्त है वो इत संज्ञक है, ठीक। अब आइए देखते हैं, जो रा प्रत्याहार की बात चल रही थी। अब यहां से देखते आइए र कहाँ मिलता है। पहले आपको यहाँ कहीं मिला, यहाँ 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 मिल गया र ना, इसको ले लेंगे हम, ठीक। और फिर इसके बाद कहें कि जो अनुनासिक युक्त जो इत संज्ञक वर्ण है, ये वाला कहाँ है, बढ़िएगा, यहाँ है, ठीक। उसके बाद ये एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया, यही दोनों वर्ण र प्रत्याहार में, ये आदिम वर्ण ये है। लण के मध्य में जो आकार है अनुनासिक है, इसलिए पहले ये ऐसी स्थिति में था, फिर जब अनुनासिक आ जुड़ा तो फिर क्या हो गया, अनुनासिक युक्त र, ये हो गया। तो यही एक प्रत्याहार है, ठीक। इसी प्रत्याहार को इतने ये दोनों वर्ण हैं, यही दोनों इस प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल, यही दोनों वर्ण हैं। अब इसको हम बता कहाँ रहे थे, किस प्रसंग में, किस प्रसंग में बता रहे थे। अब इसको मिटा दिया जाए, संधि का प्रसंग तो था ही, संधि का प्रसंग तो चल ही रहा था। संधि के अंतर्गत कौन सी संधि थी जिसके अंतर्गत इसको बताया जा रहा था, गुण संधि। गुण कौन कौन से वर्ण हैं, अ ए ओ। इसका उदाहरण क्या था, रमा, हाँ उपेंद्र आया था, सही, उपेंद्र, उपेंद्र, ठीक। ये गंगोदकम,
ठीक, लेकिन इसका प्रयोग नहीं बताए थे। इसको भी तो गुण बताए हैं, इसका भी तो प्रयोग करना चाहिए। तो यही इसी को साथ मिल करके वो आएगा। जहाँ ये आएगा इन दोनों के साथ में आएगा। अब आगे वो सूत्र आता है, ठीक। सूत्र क्या है? उरण रपरह। ये सूत्र संख्या क्या है? 51 या 50। उसमें ठीक, उसमें दिया गया है उरण रपरह में री इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम। री की कितनी संज्ञाएं बताई गई थी? वहां बताया गया था कि रील री बनोर मिथः सावर्ण्यम अच्छम। री और री ये दोनों सवर्णी हैं। री की कितनी भेद? री के बराबर 30। जहां री आएगा वहां री भी आएगा, जहां री का आएगा वहां री भी आएगा। ये दोनों आपस में सवर्णी हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुरसाणाम दंता। दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, फिर भी ये दोनों सवर्ण संज्ञक हैं। ये प्रश्न खूब बनता है, खूब पूछा जाता है, किन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक, फिर कहते हैं कि री इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम। री इसकी कितनी संज्ञा कही गई है? 30। तत्स्थाने उसके स्थान पर, उसके स्थान पर यानी कि इस 30 प्रकार के री के स्थान पर योण जो अण है, स माने वह, रपरह माने रपर होकर के, जिसके पर में र हो, ऐसा सन्य माने होकर के, प्रवर्तते माने प्रवर्तित होता है, आता है। अब इस सूत्र का सूत्रार्थ देखते हैं। उहु अण और रपरह। रह परो यस्मात्, र जिसके पर में है, ऐसा, ऐसा क्या? उ नहीं, ये अण। अण में कौन कौन से वर्ण हैं? अ, ई, उ। तो ये षष्ठी व्यक्ति का कौन सा वो है रूप? जैसे गुरु गुरु गुरुवः, वैसे वैसे नहीं, षष्ठी है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। वैसे री का रूप चलाएंगे इसका, इसका षष्ठी एक वचन में क्या होगा? ये होगा उह। तो मैंने बताया था एक सूत्र, षष्ठी स्थाने योगा, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। षष्ठी स्थाने योगा यानी कि षष्ठी इस पद के द्वारा निर्दिष्ट जो सूत्र में है, उसका अर्थ ये होगा कि उस शब्द के स्थान पर। तो यहाँ उह है, ये षष्ठी विभक्ति में है, तो यानी कि इस उ के स्थान पर फिर क्या होगा? अण, अण हो जाए, और वो कैसा हो? रपर हो करके। अब अण में कौन कौन से वर्ण हैं? तो जब ये रपर हो करके आएगा तो ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? इर। ये क्या है? उर। ठीक। अब जहाँ रकार आएगा वहीं लकार भी आएगा।
तो क्या होगा? अल इल उल। ये चीज समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई शिकायत, समस्या? यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि यहां इसका अर्थ जो उ लिखा है, यानी कि री के स्थान पर, री इसके स्थान पर जो अण होगा वह कैसा हो जाएगा? रपर होकर के। यहाँ री से मतलब री और री इन दोनों वर्णों से है। वहाँ बताया गया ना कि रील री वर्ण और मिथा सावर्ण वाचम समानता, समान संज्ञा होती है इनकी। तो इसलिए री के स्थान पर जो अण होगा, माने री के स्थान पर जो अण होगा, अगर कहीं हो रहा है ऐसा, तो वो कैसे होगा? रपर हो करके। यानी कि बाद में र और रपर, माने बाद में ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक कोई समस्या? अब इसमें एक उदाहरण दिए हैं कृष्णार्धी और दूसरा है तवलकारः। लगे हाथ उदाहरण को भी देख लेते हैं। कृष्णार्धी का वो क्या है? विग्रह की विच्छेद, विच्छेद। कृष्ण रिद्धि। इसके पहले चल रहा था, कौन सा प्रसंग चल रहा था? आदि गुण, यानी कि अवर्णात अच परे। इधर अ है, ये स्वर है, यानी कि ये री है, ये स्वर है, तो गुण हो जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन अब गुण कितने हैं? अ ए ओ। आ और री, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और री का? तो यानी कि जो आदेश होगा वो कंठ और मूर्धा वाला स्थानीय होना चाहिए। तो इसमें है क्या कोई कंठ मूर्धा वाला? नहीं है। तो नहीं होने के कारण ये सूत्र आया और बताया कि जहां री के स्थान पर अगर अण हो रहा है तो वह अण रपर होकर के हो जाए। तो यही आ गया। ये क्या है? अ, इसका स्थान क्या है? कंठ। और ये क्या है? इसका स्थान क्या है? मूर्धा। तो कंठ और मूर्धा क्यों हम लगा देंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पे क्या होगा? ये अ इसमें चला जाएगा, पूरा हो जाएगा। अर है, र कब तक ऊपर जाएगा? जब तक कोई स्वर नहीं पा जाएगा। यही स्वर पा गया इसलिए ऊपर आ गया। ठीक, हो गया ये सही, एकदम एक्यूरेट। आगे बढ़ा जाए। दूसरा क्या है? इसको बना लीजिए, तब फिर आगे बढ़ाते हैं। बन गया? मिटाया जाए इसको। ठीक, रिद्धि का क्या अर्थ होता है? रिद्धि का अर्थ क्या होता है? समृद्धि, धन, वैभव। तो यहाँ कृष्णार्धी माने कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण का वैभव। दूसरा क्या है? तव ऋकारः। यहाँ आ है, तब में त मान लीजिए व अ। ठीक, ऋ कार।
इसका स्थान क्या है? कंठ। इसका दंत्य। तो यानी कि कंठ और दंत ऐसा होना चाहिए। तो हो क्या रहा है? यानी कि अ और ऋ के स्थान पर गुण एकादेश हो रहा है। गुण कौन कौन से थे? अ, ए, ओ। यानी कि इन दोनों का प्रयोग पहले बता चुके थे, बता इसी को रहे हैं। तो जहां ये आ रहा है अ, वो कैसे होकर के आएगा? रपर और लपर होकर के। तो यहां आ जाइए, ये क्या है? कंठ है। ये क्या है? दंत। तो यहां हो जाएगा अल। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए। त है, व और आ मिलकर के पूरा व हो गया। ल है और क है। ल है, फिर उसके बाद का, तवलकारः हो गया। कौन सी संधि का है? गुण संधि का है। तो यानी कि हम लोग अ को भी देख लिए, ए को भी देख लिए, ओ को भी, यानी तीनों गुण संज्ञक वर्ण जो थे उनको, उनके उदाहरण को देख चुके। ठीक है, अब आगे चला जाए। जी, इसी उदाहरण में बहुत कंफ्यूजन होती है, यड़ लगा हुआ। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना। अभी तो मान लीजिए पूरा ऐसे चला रहे हैं, लेकिन लास्ट में ना ऐसी ऐसी ट्रिक को हम बताएंगे कि आप लोग खुद ही बता देंगे कौन सी संधि नियम क्या है। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा आप लोगों को। संधि से तो कहीं कोई प्रश्न गलत होने वाला ही नहीं अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे। वैसे भी मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ट्रिक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मूल पढ़ा हुआ हो तब ट्रिक काम करता है, तब समझ में भी आता है ट्रिक में। चलिए अगला है, अगला क्या सूत्र है? उरण रपर है, समझ में आ गया? ये सिद्धि हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य। ये साकल्य कौन है? एक ऋषि है। साकल्य के अनुसार लोपः, लोप हो जाए। अब इसके बाद कुछ नहीं लिखे हैं, इसके बाद कुछ नहीं लिखे हैं कि लोपः साकल्य, बस इतना लिख करके आगे बढ़ गए पाणिनि जी। अब ये आप खुद समझिए, पीछे कहा जा चुका है। पीछे एक सूत्र आता है, व्यो लघु प्रयत्नतरः साकटायनस्य। व्यो लघु प्रयत्न, वहाँ व्यो यानी कि व और य, इसका अनुवर्तन आएगा। ठीक, और इसके बाद जो है ये अनुवर्तित होकर के वहाँ चला आएगा। फिर उसका अर्थ क्या निकलेगा? कहते हैं कि अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा असि परे। ठीक, अस माने अस प्रत्याहार के वर्ण। अस कहाँ तक आएगा? यानी कि यहाँ तक है क्या? ये है जब गढ़ 10। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि मूर्धन्य सकार किस में है और तालव्य किस में है, किस में दंतव्य है। ठीक, यानी कि ये नियम कहता है कि आ हो, फिर उसके बाद पदांत यकार हो, या हो और वह हो, फिर इसके बाद क्या हो? अस प्रत्याहार। तो इन दोनों का लोप हो जाए विकल्प से।
किसका लोप करता है? कदापि नहीं, पदांत यकार वकार का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। पदांत की बात करता है, अपदांत की नहीं। पदांत यकार और वकार का लोप करता है। किसके मत में? शाक्लाय। जो शाकल्य ऋषि हैं, इनके मत में पदांत यकार और वकार का लोप होता है। कब होता है? पदांत यकार वकार हो, उसके पहले अ भी हो, अवर्ण पूर्वयो हो, अवर्ण पूर्व हो, किसके? यवयो हो, इन दोनों के पूर्व अ हो, और उसके बाद क्या हो? अस। तो इस पदांत यकार और वकार का लोप हो जाता है। यही इस सूत्र का सूत्रार्थ है। अब इसमें क्या बोलते हैं, उदाहरण देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? हरे धन इह, हाँ? इसको अभी पूर्वोत्तर सिद्धम को बताएंगे। पूर्वोत्तर सिद्धम भी यही लगेगा इसके बाद वाले में। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब लोप हो जाए साकल्य के मत में, कब लोप हो जाए? पहले आ रहे, उसके बाद पदांत यकार और वकार हो, उसके भी बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इस पदांत यकार और वकार का विकल्प से लोप हो जाए। ये फिगर आप लोग बना लिया कीजिए। ये पूरे नियम का एकदम समझिए कि जैसे पूरा मट्ठा मार के जो मक्खन निकाला जाता है वही है। अ हो, उसके बाद पदांत यकार और वकार हो, बाद में अस प्रत्याहार हो, तो इन दोनों का विकल्प से लोप हो जाता है। इसका सूत्र क्रमांक क्या था? 8 3 19। मामला भी इसी से सारा गेम सेट होगा। बस केवल यही कारण होगा सेट होने का और ना होने का। इसको हटा जाए, ठीक, लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ से नहीं लिख पाइएगा तो वीडियो सब डलता है, उस पर देख लिया कीजिए। इसका अर्थ हुआ कि लोप हो जाए साकल्य के मत में, अ हो, उसके बाद पदांत यकार और वकार हो, उसके परे जो है अस हो, अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो विकल्प से लोप हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र देख लिए। कौन सा नियम नंबर है? 8 3 19। यानी कि कहाँ का है ये? त्रिपादी का है। कल आप में से कोई मित्र ने पूछा था कि त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी का मामला क्या है। वो अभी आएगा, अभी आएगा। एक सूत्र की तो मेरी गारंटी है पूरे जीवन भर आप भूल नहीं पाएंगे ये सूत्र का क्या नंबर है। ये सूत्र आएगा आगे, ठीक है। बहुत बोझ तो नहीं लग रहा है व्याकरण? मजे लेकर के पढ़ेंगे तभी, नहीं तो नींद आएगी। निद्रा एक ऐसा विघ्न है जो अच्छा काम करेंगे तभी आता है। ये जो अच्छा काम करने से रोकती हैं, इसलिए हमको दूर भगाना है। तो खुश रहिए, मजा लीजिए, बस और कुछ नहीं। अगला है कि इसका क्या है कि उदाहरण है हरे इह, हरे इह। ये कहाँ का रूप है? चतुर्थी एक वचन का है। हे हरे इह माने यहाँ आइए, ये संबोधन का रूप है। ठीक, हाँ, हरव तो सप्तमी में होगा ना। ये कहाँ का है? संबोधन का। चतुर्थी में क्या है? हरये।
ठीक। अभी कुछ ही दिन पहले आया था हरे धन ए बराबर हरा ये। अब यहाँ आया है हरे धन ई बराबर हर ई और हर ई दोनों बनेगा। यहाँ हरी ये था, चतुर्थी में क्या है ङे। चतुर्थी का जो सु औजस ये चलता है, चतुर्थी में क्या है ङे भ्याम भ्यास। तो ये पद तब तक नहीं बना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसकी बात को खत्म कीजिए। हम यहाँ देखना है, हमें बताया कि अपद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक पद है, ये है कि नहीं? किसके किसके मत में पद है, किसके किसके मत में अपद है? ये बताइए, पद है कि नहीं है? कैसे? इसलिए कि हम जान रहे हैं कि संबोधन में उसका जो शुभ विभक्ति का जो प्रत्यय होता है वो लगा है। तो कहा गया है शुभ तिङंतम पदम। शुभ और तिंग से युक्त जो हैं उनको पद कहा गया है। तो इसके बाद एक सूत्र लगेगा, कौन सा? नहीं, इसके पहले क्या प्रकरण चल रहा था? एचो यवा यावह। तो कह क्या रहा था? एचह क्रमात्, यानी कि इधर एच प्रत्याहार का वर्ण हो, एचह क्रमात् अय अव आय आव एते स्युः अच, बाद में कोई स्वर हो। तो यहाँ देखिए कंडीशन बन रही है, हरे में एकार है, ह र ए धन इह, ये स्वर है यानी कि अच है। इसके पहले ए है यानी कि एच प्रत्याहार का वर्ण है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाए? आइए, ठीक। अब क्या हो गया? ह र और अ मिलकर के पूरा हो गया। यह है हरय धन इह, एक रूप तो ये बन जाएगा। एचो यवा यावह नियम से इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हर इह, एक नियम लग करके ये बन गया। ठीक। अब यही इसी जगह जब ये कंडीशन बन जाती, ये वाली हर या धन इह, तो ये बताया गया था पद है एक, पद में थोड़ा सा विकार है लेकिन फिर भी पद बना है। तो ये भी पदांत यकार वकार की बात कर रहा है। तो कह रहा है किसी को लोप कर दीजिए। कौन से नियम से? लोपः साकल्यस्य। ये कहता क्या है? साकल्य के मत में लोप हो जाए, इधर आ हो पदांत या हो या वह हो, इसके बाद क्या हो? अस प्रत्याहार का। तो देखिए ये घट रहा है इस पे कि नहीं? देखिए पदांत यकार वकार है, इसके पहले र में आ है, तो यानी कि आ है, इसके बाद पदांत यह भी है। इधर की कंडीशन पूरी है। अब आगे की देखिए, अस में कौन कौन से हैं? आ ई उ, यानी कि ई आ रहा है, ये क्या अस प्रत्याहार का वर्ण है। तो ये कंडीशन बन रही, तो कह रहा है कि इसको लोप कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो क्या बन गया? हर इह हो गया। तो कितने रूप बन गए? दो। एक मामला भी और फंस रहा है, एक नियम और लग रहा है। देखिए
वो आप लोग बताइए कौन सा नियम यहाँ लग रहा है अभी। कह रहा है गुण हो जाए। आध गुणा का नंबर क्या है? 6 1 87। कितना है आध गुणा का नंबर? 1 मिनट 1 मिनट। 6 1 87 है, वो 3 नहीं है। 6 1 87 है। 1 मिनट। 6 1 87 या 84 दोनों हैं, ठीक। अब देखिए कौन बाद वाला है? इसको हटा देते हैं एक बार। एक रूप ये बन गया था, दूसरा क्या था? हर ई। कह रहा है कि गुण क्या कहता है कि अवर्णात अच परे, यानी कि अवर्ण हो उसके बाद अच यानी कि कोई स्वर हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाए? गुण एक आदेश हो जाए। और कौन कौन से हैं? अ ए ओ। तो ये नियम तो आने लगा, लेकिन ये कहाँ का है? 8 3 19 नंबर का, यानी कि त्रिपादी का। अब ये एक नियम ये है कि पूर्वत्रा सिद्धम, इसको अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको बता लूं तब वो समझ में आएगा। यानी कि जो त्रिपादी के सूत्र हैं बाद वाले, 8 2 के बाद से, 8 2 1 से बाद वाले जितने भी सूत्र हैं, इधर वाले जो सपाद सप्ताध्यायी हैं उनके प्रति वो असिद्ध हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पढ़ लिख रहे हैं, ठीक, आप बाहर गए, बाहर जाने के बाद यहाँ कौन आया ये आपको तो नहीं पता है। जैसे आप डेली का रूटीन देख लीजिए, जैसे हम लोग जब तक यहाँ पढ़ते हैं तब तक तो जानते हैं कि यहाँ कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन जब हम यहाँ से कमरे पे चले जाते हैं तब थोड़ी पता चलता है कि वहाँ कौन आया कौन नहीं आया है, उसको हमें क्या पता। उसी तरीके से आदि गुण जो है, ये सूत्र पहले का है, ये पहले परिवर्तित हो जाता है, ठीक, लेकिन ये वाला बाद का सूत्र है, तो इसी के मत में ये तो लोप हुआ है, ठीक। तो ये देख रहा है कि यहाँ यकार है, इसकी दृष्टि में यकार का लोप नहीं हुआ है, इसीलिए ये दोबारा फिर नहीं आ पाएगा। ये समझ में आ गया। अब आते हैं पूर्वत्रा सिद्धम पर। भार तो नहीं लग रहा है ज़्यादा, बता रहे हैं। आदि गुण से यकार का लोग मानता ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं मानता है? क्योंकि वो तो पहले का सूत्र है, लोपस आकल्य से तो बाद का है। अब पहले बता देता हूँ, सपाद, हाँ उल्टा है। एक मिनट बस रुक जाइए, मैं पहले वही बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 और ये 4। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
4, 1 2 3 4। ये क्या है? अध्याय। और ये क्या है? ठीक, यानी कि ये भी अष्टाध्यायी में है। कितने अध्याय? 8 अध्याय हो गए। और एक एक अध्याय में कितने कितने पाद हैं? तो एक अध्याय का 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, 4 पाद। द्वितीय अध्याय का पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। तृतीय अध्याय का पहला पाद, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी प्रकार से 8वें का पहला, 8वें का दूसरा, 8वें का तीसरा, 8वें का चौथा। और एक चीज़ देख लीजिए, ये 100 है, इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। इसको कितना कह सकते हैं? 125 या 125, यानी कि चतुर्थांश को 125 कहते हैं। जब ये 50 हो जाएगा तो 1.5 यानी कि अर्धांश हो जाएगा। और जब 3/4 हो जाएगा तब पौने जिसको कहा जाता है। और जब 100 हो जाएगा यानी कि 4/4 हो जाएगा तब पूरा 100 हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी चीज़ के अगर हम 4 बराबर भाग करते हैं तो उसका 1 भाग 125 हो जाएगा। जैसे हमारी घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो मान लीजिए 12:15 को कितना कहेंगे? 125। इसलिए कहेंगे कि 15 से यदि भाग करते हैं 60 में तो 4 बराबर भागों में बट रहा है। तो उसी प्रकार से ये 8 हैं, इनके पाद कितने कितने हैं? 4। प्रत्येक के कितने कितने पाद हैं? मान लीजिए अगर इसमें 125 कहा जाए तो कितना होगा? 1 ये पूरा, दूसरे में 1 चतुर्थांश। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, सर इस तरह बताइए, जैसे 1 से 4 है 8 तक 8 अध्याय हो गए। एक अध्याय में 4 पाद है, तो जो 8 1 तक एक तरफ कर दीजिए कलम से, इनका जो नीचे जो 3 पाद है वो अलग कर दीजिए। बता रहा हूँ, वही आ रहा है मैटर, वही आ रहा है आपके सामने। यहाँ बात हम क्या समझना चाह रहे हैं? सपाद, सप्ताध्यायी और त्रिपादी। यानी कि एक अध्याय में कितने कितने पाद हैं? अंतिम 3 पाद को क्या कहा जाता है? यानी कि ये क्या है? 1 पाद, 2 पाद, ये 3 पाद। इसको ही क्या कहा जाता है? त्रिपादी। अब जो इससे इतर बचा है वो क्या है? सपादी। सपाद, सप्ताध्यायी। सपाद माने 7 पाद पूरा और 8वें पाद का 1 भाग। पहले पाद का 4, दूसरे का पूरा, तीसरे का पूरा, चौथे का पूरा, 5वें का पूरा, ये 6वें का पूरा है, 7वां पूरा है और 8वें में 1 पाद है। इसी को 7.25 कहा जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ तक आ जाए तब 7.5, और यहाँ तक 7:45, यहाँ तक 8। अच्छा, एक चीज़ बहुत कंफ्यूजन होता है, ये कितना है? लिखा इधर 12 है, कहते हैं 1.25, कहते हैं 1.25। ये विशेष रूप से ध्यान लीजिए। अच्छे लोग गड़बड़ा जाते हैं। बस ये 12:45 है तो 1.25। इसको संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे? पादोन एक वादनम, माने 1 भाग कम है 1 बजने में। ठीक, ऊन माने कम। आइए अब इसको देख लेते हैं, तो फिर समय भी हो रहा है एक्स्ट्रा। पहले पाद के चारों, पहले अध्याय के चारों, दूसरे के चारों पाद,
तीसरे के चारों, इसी प्रकार से छठवें के चारों, सातवें अध्याय के चारों पाद, आठवें अध्याय के एक पाद तक, यहाँ तक का जो है, जो सूत्र क्रमांक है, ये सपाद सप्ताध्यायी। सपाद माने एक भाग, सप्त माने सात, एक भाग सहित 7 भाग को सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। यहाँ तक कोई समस्या? अब आठवें अध्याय का दूसरे पाद का पहला जो सूत्र होगा, इसके बाद से कौन शुरू हो जाएगा अध्याय? कौन सा पाद? त्रिपादी। यानी कि जो आठवें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, इसके बाद के सभी सूत्र इतने के प्रति असिद्ध हो जाएंगे। नहीं समझ में आया आपको? सिद्ध ये माने जाएंगे, असिद्ध ये माने जाएंगे। हाँ, त्रिपादी असिद्ध है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति। मतलब सर जिसकी संख्या ज्यादा हो उसकी सिद्ध है, जिसकी कम हो संख्या से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वहाँ लिखा गया है, एक मिनट बताता हूँ, जब पूर्वत्रा सिद्धम का वो देखेंगे, शांत रहिए एक मिनट, पूर्वत्रा सिद्धम का देख लीजिए कितना सूत्र क्रमांक है? 821। मैं क्या दिखाऊं इधर? पूरे जीवन में कभी 821 का सूत्र संख्या जो है वो ख्याल रहेगी कि नहीं? है क्या? पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्र यहाँ से पूर्व तक, असिद्धम यानी कि इसके बाद वाला जो है कैसा है? असिद्ध है। किसके प्रति? सपाद सप्ताध्यायी के प्रति। कौन असिद्ध है? त्रिपादी असिद्ध है। बस यही बताना चाह रहे थे। यही कारण है कि आपका आध गुणा का क्या नंबर था? 8 1 6, हाँ 6 राइट 6 1 87 है। यानी कि छठवें अध्याय के पहले पाद में यही कहीं है 87 नंबर। यहाँ का सूत्र है, और लोपा साकल्य से कहाँ का है? त्रिपादी का। लोपा साकल्य से क्या नंबर है देखिए? 19। यानी कि 8वें अध्याय के तीसरे पाद में यहाँ कहीं आएगा। तो 8 के बाद है, सपादी के बाद यानी त्रिपादी में है, इसलिए ये वाला सूत्र लोपा साकल्य से जो है ये वाला असिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया? आज तो ज़्यादा समय निकल गया, अभी और भी है, ठीक है? समझ में आ जाना चाहिए। मूल ये है, मान लीजिए हम बताते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, आपको समझ में नहीं आए तो हमारे पढ़ने और पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। 8 2 1 सूत्र का कौन सा सूत्र है? कहता है ना कि सपाद सप्ताध्यायी वाला जो सूत्र है उसके बाद जो त्रिपादी है असिद्ध है। पूर्वत्रा सिद्धम यानी कि वो असिद्ध है। यही सूत्र है। इसका क्या क्रमांक है? 8 2 1। ये कभी भूलेगा नहीं, मैं समझता हूँ। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि यहीं से त्रिपादी का स्टार्ट है। ठीक है, आज के लिए यही, धन्यवाद। इसको आप लोग पढ़ के आइए। त्रिपादी का पहला सूत्र कौन सा है? 8 2 1।